माया से आदमी कैसे बचे और माया से क्या क्या हानियां होती हैं, ये सब के बारे में सद्गुरु ने पद में बताया है। रमैनी भार माटिक कोट पसान को ताला, सोईक बन सोई रखवाला। सोबन देखत जीव डिराना, ब्राह्मण वैष्णव ये कह जाना। जो किसान किसानी करे, उपजी खेत बीज नहीं परई। छाड़ दे हुनर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु और चेला। तीसर बूढ़े पार्थ भाई, जिन बंदाहे दांव लगाई दवा लगाई। भूख भूख कुकुर मर गयो, काजन एक सियार से भयो। मूस बिलाई एक संगा, कहु कैसे रह जाए। अचरज एक देखो हो संतो, हस्ती सिंह ही खाए। सद्गुरु कबीर कहते हैं, माटी कोट पशान को ताला। सद्गुरु कबीर का तो पद बड़ा अद्भुत है। जितने इसमें गोता लगाओ उतने ही मूंगा और गोते मिलेंगे। हमने देखा है कि इसी पद पर कितने अच्छे अच्छे हीरे मिलते हैं, कितने अच्छे अच्छे साधनात्मक बातें और गहन अध्ययन करने से और मिलता। साहब वही कहते हैं, माटी कोट पशान को ताला। ये शरीर माटी का कोट है और व्यक्ति के बुद्धि पर पशान का ताला लगा हुआ है। सोई बन सोई रखवाला, अपने बनाए हुए जंगल का अपना ही रखवाला बन बैठा है। जरूरी है जिस व्यक्ति ने जंगल बनाया हो, वो जंगल की रक्षा करना तो स्वयं का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। अगर जंगल की रक्षा ना करे, अपने बनाए हुए जंजाल की रक्षा ना करे, तो दूसरे आदमी उनको हानि पहुंचाएगा। साहब कहते ये शरीर मिट्टी का कोट है। मिट्टी का कोट मतलब साधारण बहुत क्षणभंगुर ये शरीर है, क्योंकि ये शरीर का कोई भरोसा नहीं। काया मिट्टी का ये शरीर है और मिट्टी ये शरीर टपका लागा फुट गया, कछु न आगे हाथ। साहब कहते हैं ये जरा सा चोट लगती है, चोट लगते ही मटका फूट जाता है। लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फुट गया, कछु न आवे हाथ। कांचा यह तन कांचा कुंभ है। ये शरीर एक कच्चा कुंभ है, घड़ा है। लिए फिरे थे साथ, टपका लागा कुछ न आया। टपका लागा है, हाथ कुछ नहीं लगता है, फूट जाता। साहब कहते हैं माटी कोट है पशान का ताला, और पत्थर बुद्धि में पुत्थर का ताला लगा, अर्थात आदमी की बुद्धि में जड़ता आ गई। जड़ शरीर रूपी किला में जड़ बुद्धि का ताला लग गया। यह जंगल मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ अपना जंगल है। कौन से जंगल? ये खाने जाल, मैं, मेरा, मकान, दुकान, पत्नी, पुत्र, परिवार, सारे रिश्तेदार और सारे ये बनाई हुई वस्तु, यही आदमी का जंगल हो गया। जंगल इसलिए जंगल का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि जंगल में आदमी भटक जाता, रास्ते कहीं का कहीं ले जाता, और जंगल में भटका हुआ व्यक्ति कोई राहगीर मिल जाए तो आदमी को सूझ पड़ता। ठीक इसी प्रकार ये संसार अपने ही बनाए हुए जंगल है, अपनी ही बनाई हुई दुनिया में आदमी उलझ जाता है। यही उनको पीड़ा देता है।
हमारे अपने बनाए हुए जंगल हमें ही को पीड़ा देता है। सो बन देखत जीव डेराना, ब्राह्मण वैष्णव एक ही जाना। ये क्षणभंगुर जंगल को देखकर, ये वन को देखकर, ये नश्वर संसार को देखकर भयभीत होता है। एक तो नष्ट ना हो जाए, दूसरा बिछुड़ ना जाए। और ये दोनों होता है, नष्ट भी होता है, बिछुड़ता भी। संसार के चीजों को तुम कितनों अपने पास रखना चाहोगे, फिर भी एक दिन छूट जाएगा। जो आपका अपना है वो आपसे कभी नहीं छूट सकता। आपके बनाई हुई दुनिया आपके पास रहने वाला नहीं। दादा बाबा पर पाजों का पता नहीं चलता है, जो उठ कर के चल देता है पुनः नहीं मिलता है। कैसी विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती, धरने वाला चल देता है रह जाती है थाती। ये क्षणभंगुर है, छूट जाएगा। या तो शरीर छूट जाएगा या बाहर की चीजें छूट जाएगी, दोनों में से एक छूट जाएगा तो बिछो हो ही जाना बस। और इसीलिए कहते हैं जैसे इसे अपने बनाए विस्तार को देखकर इसमें संभावित विनाश और बंधन से जीव भयभीत हो जाता है, उससे उद्धार पाने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए, भय से मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मणों के पास, वैष्णव मतलब ईश्वर को मानने वाले के पास आदमी जाता। इससे नश्वर हमें छूट जाए, इससे मुक्त हो जाए, ऐसे लोगों के पास जाकर के वो उनसे ज्ञान लेना चाहता। जड़ता मृत्यु है, गतिशीलता जीवन है। अंधविश्वास जड़ता है और चिंतनशीलता ही गतिशीलता है। सद्गुरु कहते हैं जड़ बुद्धि का ताला मत लगाओ, सदैव विवेक एवं परख को श्रेय दो। हर जगह असत्य का त्याग कर तथा सत्य को ग्रहण करो। सोई बन सोई रखवाला। यह शरीर तथा शरीर से संबंधी घर धन परिवार मन की मान्यता एक महान वन है, जो जीव का सृजा हुआ है, जीव के बनाए हुए हैं। जीव ही इस वन का पोषक और रक्षक है, परंतु अपने ही बनाए हुए महाआरण्य में को देखकर जीव भयभीत होता है। और भय का दो कारण है, एक नाश, दूसरा नाश होने की संभावनाएं और बंधन है। अपना बंधन कितना प्रिय होता है। हमने सुना था फ्रांस में 20 वर्षों से कुछ लोग कैद थे, मतलब बचपना से कैद थे। राजा को पता चल गया, फ्रांस की जो राजा था उनको पता चल गया कि ईश्वर से जो बच्चे जन्म लेंगे ये तुम्हारे जान को हानि पहुंचाने वाला है, तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। अब राजा ने सोचा कौन से बच्चे मौत का कारण बन जाए मेरा, इसलिए ईश्वर से जितने भी बच्चे जन्मे सबको कारावास में डाल दो। तो सारे बच्चे को कारावास में डाल दिए। कारावास में 20 साल बीत गए तो स्वतंत्रता सेनानी उस समय के कुछ लोग आए, उन्होंने कहा अब इन लोगों को 20 साल हो गए हैं कारावास में बंद हुए, अब इनको निकाल दिया जाए ताकि एक प्रसन्नता होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी करके उन्होंने कैदियों को निकाल दिए। सुबह सुबह उन लोगों को आजाद कर दिए, स्वतंत्र कर दिए। लेकिन शाम होते होते कहते हैं आधे से ज्यादा लोग आकर के पुनः कैद में प्रवेश कर गए। क्योंकि 20 वर्षों तक उन्होंने अपनी बेड़ियां देखी थी, पैर की बेड़ियां देखी थी, हाथ की हथकड़ियां देखी थी, और जब हाथ की हथकड़ियां न रह गई, पैर की बेड़ियां न रह गई, तो बाहर उनको चैन ही नहीं मिलती। रात में उसको नींद नहीं आती थी, क्योंकि 20-30 वर्षों तक जिस आदमी ने जिस चीज की गुलामी की हो, उस चीज की उसको गुलामी की आदत हो जाती। स्वतंत्र सेनानियों ने सोचा था कि हम आजाद कर देंगे तो बड़े प्रसन्न होंगे, लेकिन वे लोग सोच में पड़ गए आखिर बात क्या। जिस व्यक्तियों ने 20-20 वर्षों तक कैद में रहा और आज हम इनको स्वतंत्र कर रहे हैं तो ये आजाद नहीं होना चाहते, बात क्या। वो रोने लगे, चिखने लगे,
और जेल खाने में आकर के, कटघरे में आकर के कहा नहीं, हमें आज़ाद नहीं चाहिए, हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए, यहाँ तो हमें एक स्वतंत्रता सा महसूस होती है क्योंकि टाइम पर भोजन मिल जाता है। और ये तो हमें गहने लगते हैं, जिसको तुम हथकड़ी कहते हो, जिसको तुम बेड़िया कहते हो, ये तो हमारे गहने। और उसी गहने को और लोग सजाने में लग जाते हैं, उसी गहने को रंगाने में लग जाते हैं। क्योंकि जो बेड़िया इतनी लंबी समय तक लगी हो, वो बेड़िया बेड़िया नहीं, उसके लिए आभूषण हो जाते। ठीक इसी प्रकार जीव जन्म लेता है, तब से कुछ बनाना शुरू करता है अपने लिए। एक जंगल, मकान बनाता है, मकान की सुरक्षा के लिए और रंग रोगन करता है, और उस मकान की रक्षा के लिए बाल बच्चे पैदा करता है, उस मकान के लिए और नौकर चाकर रखता है सुरक्षा के लिए, और उस बच्चों की सुरक्षा के लिए फिर और मकान बनाता है। तो अपने द्वारा बनाए हुए ये जंगल उसी में उलझ जाता है। फिर उनको देख लगता है कि ये तो नष्ट हो जाएगा, तो भयभीत होता है। इससे मुक्त कैसे हो इस भय से, ऐसे करके वो ब्राह्मणों के पास जाता है, वैष्णवों के पास जाता है कि वे कुछ कृपा कर दे और हमारे प्राणी पदार्थ से सुरक्षित रहेंगे या हमारे भवबंधन कट जाएंगे। परंतु ब्राह्मण और वैष्णव एक ही परंपरा से पोषित रहते हैं, दोनों ही थोड़े भेद रखते हुए कर्मकांड, वही देववाद, वही चमत्कार महिमा के भूले में भुलाने वाले हैं। और सार असार को समझ सर्वथा परख सारे अवलंबनों को तोड़कर स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति की समझ वहाँ कहाँ है। कर्मकांड और देववाद पर आदमी को उलझा कर रख देता है और व्यक्ति को सही परख न होने से निर्भयता आ नहीं पाती। बाहर के जो भी आप इलाज के लिए जाते हैं और इलाज बजाय बीमारी बढ़ने के इलाज ना हो तो बीमारी किस बात की। आदमी बहुत से कर्मकांड करता है, बहुत से यज्ञ होम हवन करता है, लेकिन वो इलाज थोड़े होता। आदमी का भय निर्भयता कैसे आए? जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान ना हो आदमी को तो निर्भयता नहीं आ सकती। केवल बाह्य कर्मकांड कर देने से, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि न टूटे, माधो मोह पास क्यों टूटे, घृत पूरन काटा अंतर्गत शशि प्रतिबिंब लखावे, कोटिन ईंधन लगाए कल्प सत औंतक नाश न पावे, तरु कोटर माँ रहत विहंगम, तरु काटे मरे न जैसे। और तीसरा एक उदाहरण लेते हैं, जिस प्रकार बाबी सर्प बाबी में रहते, बिल में रहते, लेकिन व्यामी को मारने से सर्प नहीं मरता। ये तीन उदाहरण देते हैं। हे माधो मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि करोड़ों उपाय करो। करोड़ों उपाय क्या क्या करता है आदमी? तीर्थ व्रत करता है, खड़ेश्वरी हो जाता है, शरीर को दुखाता है, उपवास रखता है, पैदल चलता है, सिर के बल खड़ा हो जाता है, खड़ेश्वरी हो जाता है, उर्दबाहु करता है। भगवान को रिझाने के लिए क्या क्या बाह्य आडंबर आदमी करता है। यज्ञ होम हवन, भागवत सत्यनारायण की कथा, निश्चित वो झूठ नारायण की कथा जैसा लगता है। उसमें सत्य तो कुछ नहीं है। फलाना ने फलानी की कहानी सुनी, उनका नौका ठीक रह गया, उसने कहानी नहीं सुनी, नौका डूब गया। ऐसे कर्मकांड कराने से कोई जीवन के भय नष्ट होगा क्या? इससे तो और दृढ़ होता चला जाता। इसलिए कहते ब्राह्मण वैष्णव एक ही जाना, ये दोनों ही एक ही समान व्यक्ति को कर्मकांड दिखाते चले जाते और भय में डालते चले जाते। बच्चा जन्म लेता है, हिंदू का बच्चा मुसलमान का बच्चा, दोनों एक ही दिन जन्म लेता है, एक ही समय जन्म लेता है।
हिंदू के बच्चे को ग्रह लग जाता है, शनि ग्रह लग जाता है, मंगल की छाया लग जाती है, मुसलमान का बच्चे को कुछ नहीं लगता। जो बच्चे जिसका माँ बाप संपन्न है उसके माँ बाप को ग्रह लगता है, गरीब बच्चे को कुछ नहीं लगता है, उसी दहेल में खेलता रहता है। एक ब्राह्मण एक जजमान के भैंस को देखा, भैंस को जब देखा तो उनके मुख में पानी आ गया। 5 लीटर दूध, काली भैंस, सुबह सुबह जजमान दूध निकाल रहा था। जजमान को दूध निकालते देखकर पंडित जी के मन में हुआ कि ये भैंस काश मुझे मिल गया होता। दूसरे दिन शाम को जाकर के दरवाजे पर पंडित जी जजमान के दरवाजे पर जाकर रोने लग गया, रोने की आवाज सुनकर के घर से जजमान निकला। है पंडित जी, आज मेरे दरवाजे पर क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? जजमान की बात सुनकर के पंडित जी ने कहा, पंडित जी क्या बताऊं, मैं न बताऊं तो भी न बने, इसलिए तो बताना ही पड़ेगा। तुम्हारा इकलौता लड़का है और न बताऊं तो बड़े संकट में पड़ने वाला हो, इसलिए बताना पड़ेगा। कहे पंडित जी बताइए क्या बात है? पंडित जी ने कहा, तुम्हारा एक ही लड़का है, उनको भी शनि ग्रह लग गया। जजमान ने कहा, पंडित जी शनि ग्रह लग गए, करूं क्या? कहे शनि ग्रह लग गए, तुम्हारे लड़के थोड़े दिन का मेहमान है। जैसे थोड़े दिन का मेहमान बताया तो जजमान ने उनके पैर पकड़ लिए, पंडित जी मेरे लड़के को किसी भांति बचा लीजिए। पंडित जी ने कहा, इसके लिए कर्मकांड करना पड़ेगा, कुछ दान करना पड़ेगा। शनि ग्रह लग गया, उसको उतारने के लिए कपड़ा दान करना पड़ेगा, काला कपड़ा, काला चीज दान करो। उन्होंने सीधा नहीं कहा कि काली भैंस दान करो, क्योंकि भैंस काली थी, उनकी दृष्टि भैंस पर पड़ी और सोचा ये दान में क्या लूं, भैंस ले, पहले ऐसे लेते थे, गाय भैंस पहले का धन हुआ करते। उन्होंने काला दान करो, कोई काली चीज का दान कर दो। जजमान बड़ा भोला था, उन्होंने सोचा कि चलो मैं अपने मित्र से पूछ लूं कौन सी काली चीज दान करूं। उनके मित्र मास्टर था, मास्टर जी कबीरपंथी बड़े थे, ज्ञानी थे, संतों के सत्संग में जाया करते थे। आज संतों के सत्संग में मास्टर जी जाया करते थे, तो आज मास्टर जी के पास जाकर कहने लगा कि मास्टर जी आप मेरे मित्र हैं, बड़े सौभाग्य से, कह रहे बड़े सौभाग्य से, दुर्भाग्य से नहीं, बड़े सौभाग्य से आज मेरे द्वार पर पंडित जी आए और ये बता गए कि मेरे लड़के को ग्रह लग गया। उन्होंने कहा काला चीज दान कर दो। मास्टर बड़ा होशियार था, उन्होंने सोचा काला चीज दान करने से मना करूं, ये दान करने से कुछ नहीं होगा तो शायद कोई होनी घटना घट जाए तो सारी आफत मेरे ऊपर आ जाएगा। उन्होंने कहा अगर काली चीज दान ही करनी है तो जाकर के दुकान से काला रिबन ले आइए, काला फीता ले आइए और दान कर लीजिए। काला फीता लेकर के मास्टर जी के बात के अनुसार काला फीता लेकर के जैसे पंडित जी के पास आए और पंडित जी से कहने लगा, पंडित जी लीजिए दान और काटिए ग्राम। काला फीता को देखकर पंडित जी ने सोचा यार सही जगह पर सही पॉइंट पर गोली लगी नहीं, बात बनी नहीं। उन्होंने बात बनते न देख करके उन्होंने कहा जजमान तुम लाने में लेट कर गए, एक पॉइंट और बढ़ गया। कहे सरकार क्या? कहे दान तो काला हो साथ साथ जान वाला हो, ये तो कपड़ा मुर्दा है। भैंस की तरफ इशारा एकदम से नहीं बोला उन्होंने, जान काला हो साथ साथ जान वाला हो। गए मास्टर के पास, सुना मास्टर जी एक पॉइंट और बढ़ गया, लेट हो गया, क्या हुआ? कहे दान काला हो साथ साथ जान वाला हो। अच्छा जान वाला, तो ऐसे कर एक गांव में सपेरा आया हुआ और सपेरा के पास एक काला नाग है, उसको ले जाए दान कर दीजिए। वो सपेरा के नाग को खरीद करके मटका में भर करके
पंडित जी के पास आए, पंडित जी लीजिए दान काटिए ग्राह। पंडित जी ने कहा ये क्या सरकारी, इसी में काला जान है, जान वाला भी और काला भी। जैसे मटका खोला, नाग जैसे पुकार मारा, पंडित जी ने दूर उछल गया। अब उछल करके कहे जजमान लगता है इस बार भी बात बनी नहीं। तो उन्होंने बात बनाते हुए कहा 1 पॉइंट और बढ़ गए जजमान, तुम लाने में लेट कर गए। बड़ा भोला भगत। उन्होंने कहा सरकार क्या हुआ? कहे दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला, साथ वो 4 पैर वाला हो। 4 पैर वाला ये सोच करके फिर जजमान गए मित्र के पास। मित्र 1 पॉइंट और बढ़ गया, क्या हुआ? दान काला हो, जान वाला, साथ 4 पैर वाला। अच्छा, उन्होंने कहा कि हमारे पीछे जहाँ पर घास फूस रखा जाता है, जहाँ पर गायों की चारा रखी जाती है, वहाँ पर काली बिल्ली है, वो काली बिल्ली को ले जा कर ले दान बस। और पंडित जी के तीनों बात मेल खाता है, जान वाला हो, 4 पैर वाला भी और काली भी। ले जाकर पंडित जी को दान किया। पंडित जी लीजिए दान काटिए ग्राह। पंडित जी ने काली बिल्ली देख करके आंखें तो फटी रह गई। उन्होंने सोचा इस बार भी लगता है पॉइंट सही जगह पर लगी नहीं, बात बनी नहीं। उन्होंने 1 पॉइंट और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा अरे जजमान तुम लाने में लेट करते हो जी, 1 पॉइंट और बढ़ गया। सरकार क्या हुआ? दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, साथ दूध वाला। अब मला उन्होंने कहा जाकर के अपने मित्र से कहा मास्टर जी 1 पॉइंट और बढ़ गए। कहे सरकार क्या हुआ? दान काला हो, जान वाला, 4 पैर वाला और साथ दूध वाला हो, ऐसा कहा है। उन्होंने कहा हमारे घर के पिछवाड़े में काली कुतिया है, उनके दूध भी है और 4 पैर भी है और जान वाले सारे उनके पॉइंट पूरा शर्त उनके लागू होता है, इसलिए जाकर के काली कुतिया को दान कर दीजिए। काली कुतिया को पूरा फैमिली समेत ले आए, उन्होंने कल ही दिलाया था। उनको देख करके पंडित जी ने माथा कुट लिया और माथा कुटते हुए कहा पंडित जी लगता है कोई कबीरपंथी भक्त मिल गए क्या कोई तुम्हें? उन्होंने कहा सरकार कबीरपंथी भक्त मिल गए और वही बताते उनके अनुसार मैं काम करता हूँ। तब पंडित जी ने कहा कि तुम्हें ग्रह नहीं लग गए भैया, तुम्हारे बेटा को ग्रह नहीं लगा है, बल्कि मुझे ग्रह लग गए तुम्हारी काली भैंस को देख करके। ठीक इस प्रकार आदमी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये सारे लोगों को और उलझाते चले जाते हैं। इसी प्रकार दोनों ही थोड़े भेद रखते हुए बड़े कर्मकांड और दैववाद वही चमत्कार और महिमा भुलाने वाले हैं। सार असार की सर्वथा परख सारे अवलंबनों को तोड़कर स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति को समझ वहाँ कहाँ है? तो साहब कहते हैं शोभन देखत जीव डरानी, ब्राह्मण वैष्णव एक जाने। जिस वन को देख करके भय से भयभीत होकर के अपनी रक्षा के लिए ब्राह्मणों और वैष्णवों के पास जाते हैं, वे भी उनको और भयभीत कर जाते हैं। बहुत से कर्मकांड और बहुत से धार्मिक ग्रंथों के पढ़ लेने से होगा क्या? बहुत से धार्मिक ग्रंथ लिख जाने से भी होगा क्या? जब यथार्थ स्वरूप का आदमी को ज्ञान ना हो। यह तो ऐसा ही है जैसे किसान खेती करे, जो किसान किसानी करी, उपजे खेत बीज नहीं पड़ी। किसान खेती तो करता है, फसल भी बड़े बड़े होता है, लेकिन सिवाय डंठल के उसमें फल ना आए, बीज ना आए, तो वो किसानी किस काम का? इसी प्रकार हम युक्ति तो बहुत करते हैं, कर्मकांड बहुत करते हैं, काव्य ग्रंथ और साहित्यों का अध्ययन भी बहुत करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो उत्थान होनी चाहिए वो उत्थान होता नहीं। वह तो वैसा ही है जैसे एक मूर्ख किसान फसल तो खूब लगाता है, खाद भी खूब अच्छा डालता है, लेकिन सही उसकी देखरेख न करने से केवल डंठल ही डंठल बढ़ जाते हैं और बीच कुछ पैदा नहीं होता है। यही बात सदगुरु कबीर कहते हैं। सदगुरु कहते हैं कि सर्वत्र वाक्य जाल का विस्तार है, किंतु कारणकारी की व्यवस्था एवं विश्व के शाश्वत नियमों का परख ना हो
धर्म के नाम पर व्यक्ति को, साधक को, मनुष्य को केवल प्रामुख्यपेक्षी बनाया जाए, प्रावलंबी बनाया जाए, जीवन को दैव और गोसाई का मुहताज बनाकर अपने स्वरूप से वंचित रखा जाए, तो ऐसा ज्ञान से व्यक्ति का कल्याण होने वाला नहीं। जब तक ये समझ में ना आए कि हमारा किया हुआ कर्म हमको लौट करके मिलता है, जब तक मनुष्य को ऐसा लगता है कि हमारे कर्म का दृष्टा कोई दूसरा बैठा हुआ है और हमें उसका फल देता है, तब तक आदमी सोचता है कि उनको हम खुश कर लें, उसको रिझा लें, और रिझाने के लिए तरह तरह का कर्मकांड करता है, तरह तरह का भोग लगाता है, तरह तरह का और बाह्य आडंबर करता है, और उसको खुश करके अपने कर्मों का फल बदलना चाहता है। ऐसा कभी हो नहीं सकता है। जीवन में हर व्यक्ति अपने कर्मों का दृष्टा होता है। हर व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसका फल उनको भोगना पड़ता है। इसलिए कहते हैं, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बना अविनाशी है, कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में यम की फांसी। जीवन में अगर सुख चाहते हैं तो ये सूत्र बिल्कुल याद करना होगा कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का दृष्टा है। हम जैसे कर्म करते हैं उनका फल हमको मिलता है, और जिनको ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति हमारे कर्मों का फल देने वाला कोई दूसरा ऊपर आकाश में बैठा हुआ है, कोई देव भवानी, कोई भगवान जो देता है, तब तक आदमी पूरा प्रावलंबन का चादर ओढ़ करके आदमी कभी सुख रह नहीं सकता है। इसलिए भाग्य और भगवानवाद के चादर हटा करके अपने जीवन को स्वावलंबी बनाने का सोचना चाहिए। इसी को साहब कहते, हे साधक, हे नर, तू इस वाणी जाल के झेलिक झेला में मत पड़, धकापेल में मत छोड़ दे, धकापेल को छोड़ दे। तू वाणी जाल की धका धुकी में क्यों पड़ा है? छाड़ दे हुनर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु और चेला। साहब कहते, ये धकापेल, ये वाक जाली, वाक पटुता की अंधी दौड़ में मत दौड़। धकापेल को छोड़ करके, ये जाली को छोड़ करके वाक जाल में न फंस। मिथ्या महिमा की सारी वाणियां तुम्हें फंसाने के लिए जाल है। ऐसे वाणी जाल में फंसकर गुरु और चेला दोनों डूब जाते हैं अज्ञान के सागर में। साहब कहते, तीसर बूढ़े पारत भाई, जिन बन डाहे दवा लगाई। पारत कहते हैं शिकारी को, पारधी शब्द का अभिन्न शब्द है पारत। पारधी कहते हैं शिकारी को। तीसर बूढ़े पारधी भाई, पारधी मतलब शिकारी, और यहाँ पर अर्थ है लोगों को फंसाने वाले गुरुआ लोग। लोगों को फंसाने वाले गुरुआ लोग तरह तरह के लोगों को फंसाने का चाल करते हैं। कभी गणेश जी को दूध पिलाने लग जाएंगे, कभी कुरान के आयतें मस्जिद में प्रिंट हो जाएंगे, कभी ईसा के मूर्ति में आंसू बहने लग जाएंगे, कभी सागर का पानी मीठा हो जाएंगे, कभी बाहर सोने से बाल कट जाएंगे। पश्चिम राजस्थान में कुछ दिन पहले स्त्रियों के बाल कट जाया करते थे आपे आप, ये अफवाह फैल गए थे। तो तथाकथित धूर्त लोग ये सब को देख करके आज से 3000 वर्ष पूर्व एथेंस नगरी के महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, जब तक इस धरती तल पर मूर्ख रहेंगे, चालाक कभी भूखे नहीं मरेंगे। और चालाक, मूर्ख और आकाश अनंत है, ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो जब तक इस धरती तल पर आदमी मूर्ख बना रहेगा, तब तक धूर्त भी मिल जाएंगे। देखो, चालाक लोगों की बहुत बुद्धिमान होते हैं ऐसा नहीं, बल्कि चालाक लोग हमारी मूर्खता पर जीते हैं। व्यक्ति विवेक करना चालू कर दे, बुद्धिमान हो जाए, तो उनकी सारे चालाकी धरी की धरी रह जाती है। मैं जाट का उदाहरण सुनाया करता हूँ। एक जाट था, प्रयागराज इलाहाबाद पहुँच गया, प्रयागराज पहुँच गया, और जानते हैं प्रयागराज में कितने पंडा होते हैं, और वहाँ पर श्राद्ध के नाम पर व्यक्ति अपने पिता को तर्पण करने के लिए, अपने पिताजी को पिंडदान करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, गया में जाते हैं, और
प्रयागराज में जाते हैं, वहां पर पंडा लोग बैठे रहते हैं और पंडा लोग बैठ करके जजमानों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जजमान अगर सावधान ना हो तो अपनी आपके जेब में इतना भी पैसा ना बचे कि वो किराया के लिए वापस आ सके आप। तो राजस्थान का जाट पहुंच गया प्रयागराज। उन्होंने देखा कि घाट पर बड़ी भीड़ लगी हुई है और घाट पर अगर स्नान करूंगा तो पंडित जी को दक्षिणा देना पड़ेगा। उन्होंने अवघट में चला गया। अवघट में जाकर के उन्होंने स्नान करने लगा। उधर पंडित जी उधर डोल मैदान गया हुआ था। उन्होंने देखा, वाह वाह वाह, धन्य है जजमान। उन्होंने तो अपने आप को बड़ा सराहने लग गए, बड़ा अच्छा मिल गए, ये जाट मिल गया, राजस्थानी जाट था। उन्होंने गंगा जी का रेत को उठा करके उनके मस्तक में लगाने लगा। तो कमर भर पानी में स्नान कर रहे थे और कमर भर पानी में जाकर पंडित जी ने गंगा जी के रेत को उठा करके उनके मस्तक में चंदन लगाने लग गया और कहने लगा, पंडित वचन प्रमाण, गंगा जी की रेत को चंदन करके मान। जाट भी बड़ा होशियार था। उन्होंने झट से मेढकी को पकड़ लिया जो गंगा जल में बह रही थी। मेढकी को पकड़ लिया और पकड़ करके कहा, आपने तो अपना काम कर लिया पंडित जी, मैं भी मेरा चंदन लगा दी, मैं भी अपना काम कर लूं। उन्होंने उस मेढकी को पकड़ करके हथेली में लेकर कहा, जाट वचन प्रमाण। पंडित जी आपने तो कर दिया ना अपना काम, जाट वचन प्रमाण। और ये गंगा जी की मेढकी को गाय कह के मान। पंडित जी भी माथा ठोक लिए, ये तो मेरा भी बाप निकला। जिस व्यक्ति को सत्य असत्य का परख हो जाए, जिस व्यक्ति को विश्व के शाश्वत नियम का ज्ञान हो जाए ना, कारण कार्य की व्यवस्था का ज्ञान हो जाए, वो अंधविश्वास से नहीं फंसेगा। हम केवल मान्यता के दम पर, विश्वास के दम पर चाहते हैं कि हमारे धर्म कांठ पूरा हो जाएगा, लेकिन सद्गुरु कबीर यहाँ मानने की बात नहीं बल्कि जानने की बात करते हैं। और कबीर के विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति हर समय ये कहता है, तुम विचार करो, करहु विचार जो शब्दुक जाई। साहब ने कहा, साचा शब्द कबीर का, हृदय देखो विचार। मेरी भी बात सत्य है लेकिन उसको भी तुम विचार करके देखो। अब आदमी विचार न करने के कारण अंधविश्वास पैदा होता है। गीता को श्लोक सुनाते हैं, यदा यदा इस धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मानं सृजम्यहम्, कि भगवान तब तब इस धरती तल पर अवतार लेते हैं जब पाप बढ़ जाते हैं। इस श्लोक को हम तर्क की कसौटी से, विवेक की कसौटी से, विश्व सत्ता के नियम की कसौटी से कसते हैं तो एकदम असत्य सिद्ध होता है। क्योंकि अवतार तो वहां लेते हैं इस श्लोक के अनुसार, गीता के अनुसार, कि जहां पाप बढ़ जाते हैं और पाप बढ़ जाते हैं वहां अवतार लेते हैं। तो सतयुग में ये कहा जाता है, सातों चरण पुण्यों से भरा हुआ था, वहां कोई पाप नहीं था, लेकिन 4 अवतार की कल्पना की जाती। ये तर्क से ये झूठ सीधा हो गया। फिर कहा जाता है, द्वापर में, त्रेता में 3 चरण पुण्यों से भरा हुआ था, 1 चरण पाप था, तो यहाँ पर 1 अवतार की जरूरत थी लेकिन 3 अवतार की कल्पना की जाती। द्वापर में 2 चरण पुण्य और 2 चरण पाप था, यहाँ पर 2 अवतार की कल्पना, यहाँ तो ठीक है। लेकिन कलयुग में कहा जाता है 4 चरण पापों का युग है, यहाँ पर केवल 1 अवतार की बात की जाती। एक तो यहाँ पर किसी प्रकार की जो अवतार ईश्वर है ही नहीं, एक तो ईश्वर ही एकदम कल्पना है और दूसरी ईश्वरवाद की जो धारणाएं हैं अवतारवाद की, ये भी पूरी कल्पना है। और मैं तो कहता हूं एक ऐसा दिन आए जहां पर कोई अवतार ना हो। यहाँ पर दर्जनों, आज भी कबीर के दर्जनों अवतार है। कोई जेल में बैठा हुआ है फिर भी अपने को कबीर का अवतार माने चले जा रहे हैं। रामपाल जैसे आदमी, धूर्त आदमी अपने को अवतार मान रहा है। कबीर को परमेश्वर मान करके कबीर का अवतार, अपने को ब्रह्म का अवतार मान रहा है। ऐसे धूर्त लोग अवतार बने बैठे। साहब इसी सब को देखते हुए कहा, ये तीसर बूढ़े पारक भाई, ऐसे लोग जो समाज को तारना चाहते, समाज को मार्गदर्शन करना चाहते, ये लोग पहले डूब गए।
तीसर बूढ़े पारत भाई जिन बन डाहे दवा लगाई। साहब कहते ये लोग संसार में ऐसे अंधविश्वास फैलाए हैं कि सारे संसार में अंधविश्वास का जंगल आग सा लग गई। अंधविश्वास इतना फैलाया है कि अंधविश्वास रूपी आग पूरे जंगल में फैल गए। जिन बन डाहे, वन में जंगल में आग लगे, डाहे आग लगना, दांव कहते हैं आग। जिन बन डाहे दवा लगाई, भोंक भोंक कुकुर मर गए, काज न एक सियार से भई। ऐसे अंधविश्वास पूर्ण अज्ञानता पूर्ण बात, तर्कहीन बातों को फैला फैला करके मर गए लोग, लेकिन काज न एक सियार से भय। जिस प्रकार एक साधारण प्राणी, लोमड़ी, सियार, एक सियार हो वो क्या कर पाएगा, लेकिन अकेला सिंह हो, सिंह का मतलब होता है ज्ञानपूर्ण विचार। भूख भूख कुकुर मर गए, काज न एक सियार सब है। कुत्ता एक ऐसा प्राणी जरा सा आहत पाया कि भूखने लग जाता। इसी प्रकार ज्ञान ध्यान की बातें, अंधविश्वास पूर्ण बातें तो आदमी बहुत करता है, लेकिन अंध मान्यताओं को भूख भूख कर समाज में बताने से क्या होगा। भूख भूख कुकुर मर गए, काज न एक सियार सो भयो। काज एक भी नहीं होता। इसलिए ज्ञानपूर्ण बातें जो है बहुत थोड़ा ही हो, लेकिन वो थोड़ा भी बात आदमी के कल्याण का कारण बन जाता है। इसलिए साहब कहते हैं, मूस बिलाई एक संग कहो कैसे रह जाओ, अचरज एक देखे हो संतों हंसती सिंह खाए। साहब कहते हैं मूस बिलाई एक संग, मूस चूहा और बिल्ली एक जगह नहीं रह सकता। इसी प्रकार साधक और माया कहीं रह सकता है? नहीं रह सकता। कोई अभिमानी आदमी कहे कि साधक और माया हम एक साथ रहे तो उनकी साधना हो सकती है? नहीं हो सकती। मूस बिलाई एक संग कहो कैसे रह जाए, अचरज एक देखो हो संतों हंसते सिंह खाए। साहब कहते सबसे बड़ा आश्चर्य है कि देखो सिंह को हंसती खा रहे हैं। लोक में तो देखा जाता है हाथी को ही सिंह खा जाता, लेकिन आज हाथी बलवान हो गया है और शेर कमजोर हो गया। यह जीव रूपी शेर कमजोर हो गया है और मन रूपी हाथी पहलवान हो गया है। और यही कारण है कि जीव का शिकारी मन करने लग गया है। व्यक्ति अपने बनाए हुए माया जाल में उलझता चला जा रहा है। जीव तो सबका सृजक है, सभी मान्यताओं का सृजन करता है मनुष्य। दुनिया के सारे मंदिर का, मस्जिद का संचालन करता है, स्थापना करता है, निर्माण करता है, लेकिन उस मंदिर के भगवान से आदमी डरने लग गया। अपने ही बनाए हुए तंत्र मंत्र से आदमी डरने लग गया, क्योंकि मन का पसारा है, माया का पसारा है, आपके द्वारा ही बनाई हुई माया है और आप उनसे डर रहे हैं। बिना ज्ञान के आदमी अपने पसारा, अपने बनाए हुई दुनिया से ही डरने लग जाता है। इसलिए साहब कहते हैं ये जीव जो है वो हाथी शेर है, लेकिन हाथी बलवान हो गया, अर्थात मन बलवान हो गया है। और वह मालिक जो घर के नौकर को ही अपना सारा श्रेय सौंप दे, सारा कारोबार सौंप दे और नौकर के अधीन हो जाए, ऐसा ही हमारे जीव की स्थिति हो गई। इसलिए जीव को समझे, अपने आप को समझे और मन पर काबू करे, मन पर संयम करे। और जो व्यक्ति मन पर संयम कर लेता है उसका सारा जीवन सद जाता है। इसलिए साहब ने कहा एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले आधार। तो यह पद साहब कहते हैं कि माटी कोन पशान को ताला, सोई बन सोई रखवाला, सो बन देखत जीव डेराना, ब्राह्मण वैष्णव एके जाना। जो किसान किसानी करी, उपजी खेत बीज नहीं परी, छाड़ देव नर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु और चेला, तीसर बूढ़े पारत भाई, जिन बंडाहे दवा लगाई, भूख भूख कुकुर मर गयो, काज न एक सियार से भयो।
मूस बिलाई एक संग, कहु कैसे रह जाए, अचरज एक देखो हो संतो, हस्ती सी है खाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।